बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। उनके वालिदैन ने एक बड़ा स्टेप लिया है, बड़ा फैसला किया है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा जो खातून जो यूट्यूबर है उसकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, उनके हक़ाइक़ सामने लाए हैं, उनकी कितनी अहमियत है उन हक़ाइक़ की, और 16 घंटे के बाद कौन सी दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बड़ी खबर आ सकती है। सबसे पहले दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक आपने सुना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से सर्टन डायरेक्शंस दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दायर की दुआ ज़हरा के वालिदैन ने। उस दरखास्त के हवाले से आपने सुन लिया होगा जो मुदर्रजात हैं कि उस दुआ ज़हरा के इंटरव्यू पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। दरखास्त मैं मुख्तसरन बताता हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। ये कि दुआ ज़हरा कम उम्र है, उसे किसी भी फोरम पर इंटरव्यू देने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में यह दरखास्त दायर हुई है। मौक़िफ़ यह भी लिया गया है कि हमारी बेटी को किसी भी फोरम पर बात करने से रोका जाए। खदशा है कि दुआ ज़हरा को बैरून मुल्क ले जाया जाएगा, अदालत उसे बैरून मुल्क ले जाने से रोके। ये दरखास्त दायर हुई, इस पे सुप्रीम कोर्ट सर्टन डायरेक्शंस दे सकती है, क्योंकि इस हवाले से जो शकूक शुबात हैं या वालिदैन जो उनके हवाले उनके ज़हन में जो बात है उसको देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो मीडिया पर जो हाइप या सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर जो हाइप है, शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कल सुबह जो है वो समाअत होने जा रही है, उसी में हो सकता है इस किस्म की कोई डायरेक्शन दे दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 16 घंटे के बाद जो है वो समाअत होने जा रही है। बड़ी अहम समाअत है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दुआ ज़हरा के वालिदैन मेहदी अली काज़मी ने दरखास्त दायर की है, और उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया है कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं, अथेंटिक सबूत हैं। उनके पास बेफार्म रजिस्ट्रेशन जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके अलावा उनकी निकाहनामा, सारी चीज़ें जो है वो जो नादरा से वेरीफाइड हैं, और वो बताती हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल की है। ये एक फैक्चुअल डिस्प्यूट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखना है 16 घंटे के बाद। एक तो इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई ऑर्डर जारी कर सकती है, और कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस करती भी है तो ये जो मेहदी अली काज़मी है उन्होंने ये प्ली भी ले रखी है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए। अगर मुअत्तल किया गया तो फिर सिचुएशन जो है वो एक नई डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद सिंध हाई जो सुप्रीम कोर्ट इसकी उम्र का तयन करने के हवाले से कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो उम्र के तयन के हवाले से बात हो सकती है, दूसरा ये जो इंटरव्यू से रोकने के हवाले से भी सिंध हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट सिंध रजिस्ट्री जो है वहां पे कराची रजिस्ट्री वो इसको सुनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट या तो ट्रायल कोर्ट को भेज सकती है, खुद मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे सकती है, और खुद इस केस का जो है वो मेरिट पर फैसला भी कर सकती है। तो 16 घंटे के बाद बड़ी खबर देखते हैं कि वो क्या आती है। इसके अलावा मेहदी अली काज़मी, उन्होंने यूट्यूबर को जो खातून थी उसके जो इल्जामात थे जो दुआ ज़हरा के जरिए और जो खुद उसने इल्जामात लगाए, उनका जो जवाब दिया है वो कितना अहमियत का हामिल है, उस पर बात करेंगे। जो मेहदी अली काज़मी है उन्होंने एक तो जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने भागकर शादी की, और मकाफाते अमल है कि उनकी बेटी भी भागकर शादी कर ली है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक जो पर्सनल नोयत का एक इल्ज़ाम था। कल भी मैंने आपको बताया था कि यूट्यूबर एथिक्स जो रेड लाइंस हैं उनको, और रिपोर्टिंग में रेड लाइन को देखा जाना ज़रूरी होता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था उसके हवाले से बड़ा क्लियर उन्होंने जो शादी की वीडियो दिखाई, जो मेहदी अली काज़मी है उन्होंने कंप्लीट जो बताया, तस्वीर दिखाई। इसके अलावा मेहंदी की, उसके बाद बारात, उसके बाद जो वलीमा के हवाले से जितनी तफसीलात थी वो उन्होंने बताई, और वो बताया कि भाग के शादी कम से कम इस तरह नहीं होती जिसमें वालिदैन सारे लोग जो है वो शामिल हैं। उसके अलावा 5 एल्बम थे वो भी उन्होंने बताए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये ले पालक के हवाले से भी उन्होंने वजाहत की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कहा गया है कि मैं ले पालक हूँ। जो उन्होंने बताया कि सियालकोट के हवाले से उन्होंने पुराना एक डॉक्यूमेंट सामने लाया, और उसमें रजिस्ट्रेशन जो थी बर्थडे के हवाले से
जो वलादत थी उनकी, उसके और बेफाम भी उन्होंने दिखाया। और उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से जो बार बार कहा गया कि ज़ैनुल आबिदीन एक बच्चा है, उसके दुआ ज़ारा की उसके वालिदैन शादी कराना चाहते थे, तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे कज़न का बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन कुरान जो है वो उन्होंने सर पर रख कर ये कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि ना मैंने फोर्स किया, ना बताया, ना कहा, ना बात हुई, ना इस हवाले से कोई तैयारी हुई, क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि 3 हफ्तों से तैयारी जो है वो कुछ माह से जो है तैयारी इस हवाले से 4 माह से चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि कभी डांटा भी नहीं, और मुझे याद भी नहीं पड़ता कभी मारा हो, बहुत छोटी हो तो हो सकता है मैंने मारा हो, लेकिन डांटना भी बहुत कम है। और जो है वो उन्होंने कहा कि कुरान पर जो कुरान सर पे रख कर कहा कि मैं जो है वो मेरी बात पे अगर यकीन नहीं आता तो इस कुरान अल्लाह की किताब पर आपको यकीन आना चाहिए। खासतौर पर यूट्यूबर जो है उसने जो इल्ज़ामात लगाए उसका उन्होंने जवाब दिया। और इसके अलावा ये भी कहा कि जो ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता, इस 14 साल की बच्ची जो है वो 20-22 साल की होती है, अगर आप ज़्यादा भी उम्र लगा लें तो 18 साल की उम्र की बच्ची की शादी होती है। तो ये तो मैंने ना सोचा, ना कोई इस हवाले से बात हुई, ना कोई इस हवाले से हमने कोई फैसला किया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं अकलौती औलाद के हवाले से बताया। इसके अलावा प्लाट का जो इल्ज़ाम लगाया गया था उन्होंने ये भी बताया, और ये भी कहा कि 16 साल से वो वहाँ पे रह रहे हैं और उनको कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, दुनिया में घूमे हैं, दुबई में रहे हैं। इसके अलावा दुबई में उनको ऑफ़र थी, वो नहीं गए वहाँ पे, उनके पास गाड़ी बाइक तो नहीं है, लेकिन वो अच्छा जो है वो फाइनेंशियली जो है वो उनको कोई इशू नहीं है, किसी तरह का इशू नहीं है। प्लॉट उनके नाम है, तो वो क्यों, जब नाम है प्लॉट तो मलकियत मेरी है, तो फिर मैं क्यों जो है वो शादी के लिए जो इल्ज़ाम लगाया गया है। तो फिर उन्होंने जो यूट्यूबर है उसको डायरेक्टली ये कहा कि ना आपसे दुश्मनी है, आप क्यों पार्टी बनी हुई है, और जातियात पे कोई एतबार नहीं। उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर कहा, और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अगर सुन रही है तो मैं बेटी को बचाना चाह रहा हूँ, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि मेरी बेटी जो है वो लव मैरिज उसने की है। उन्होंने कहा कि पूरा फोकस जो है वो केस पर करेंगे, और इस हवाले से जितने सवालात, जितने इल्ज़ामात, जितनी भी चीज़ें उनके बारे में कहीं यूट्यूबर खातून ने कहीं और दीगर किसी ने भी कहीं, तो उन्होंने कहा कि बड़ा कैटेगोरिकली मैं कहता हूं कि उस पर बिल्कुल जो है वो लागव हैं, झूठ हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि कुरान पाक, एक तो कुरान पाक को रख कर, सर पे रख कर इस तरह की बात जो है वो करने की ज़रूरत एज सच नहीं थी, लेकिन इतनी अहम नोयत के जो उन पर इल्ज़ामात लगे, शायद उन्होंने सोचा कि ज़रूरत पड़ गई है। मेरा ये ख्याल है कि बगैर कुरान रखे भी अगर आप बात करते हैं तो एक इंसान की जो ज़ुबान है वो भी बड़ी वक़्त रखती है, और ज़रूरी नहीं कि जो यूट्यूबर या खातून को बात कर रही है तो उसकी बात को बहुत वजन है, वो व्यू अपने जो है वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी ऐसी बात कर सकती हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया कि जो यूट्यूबर हो या जो भी हो, रिपोर्टिंग की कोई एथिक्स हैं, उसमें रेड लाइंस होती हैं कि पर्सनल जो लाइफ होती है, आप जब इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, मेरा ये ख्याल है कुछ इल्ज़ामात जो उनका जवाब दिया है मेहदी अली काज़मी ने, अगर ये जाहिर सी बात है कुरान सर पे रख के वो कह रहे हैं, तो ये इल्ज़ामात अगर झूठे हैं तो जो यूट्यूबर है वो जो है वो कटहरे में आ सकती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो रूल्स हैं इसके हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो उसके खिलाफ घेरा तंग कर सकती हैं। तो ये नाजरीन 16 घंटे के बाद एक तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, दूसरा मेहदी अली काज़मी ने इल्ज़ामात का जवाब दिया, मेरे ख्याल में बड़े हक़ाइक़ पर मबनी है, अब इस पे मजीद डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।